हेलो गाइस, मैं आकांक्षा विक्टिम ग्रेटर नोएडा की तरफ से आज आपके लिए एडजेक्टिव्स लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की मेन बात करेंगे। ये मेरा आज का मेन टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव्स में। हम लोगों को पता ही नहीं होता कहाँ पे हमें ER फॉर्म लगानी है, कहाँ पे हमें EST फॉर्म लगानी है। हम वर्ब्स की फॉर्म के साथ एडजेक्टिव के फॉर्म्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आज हम वही पढ़ेंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं एडजेक्टिव्स की। सबसे पहले तो होता क्या है एडजेक्टिव्स? एक चीज बता दूं, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, जैसे राम इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो राम कैसा है? बहुत ही ज्यादा होशियार है। तो होशियार उसकी क्या है? क्वालिटी है। तो यही एडजेक्टिव का जो डिफाइन होती है वो यही होती है कि मतलब एडजेक्टिव इज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ओके, इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें हम किसी की क्वालिटी की बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें हम लोग नंबर्स के एडजेक्टिव की बात करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 1 क्लास, सेकंड क्लास, ऐसे करके। ओके, ऐसे ही मैं 2 मैंगोज की बात करूँ, 3 बनानास की बात करूँ, तो ये बनाना की जो क्वालिटी है वो क्या 3 है वो। तो दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ओके, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हमारे पास होते हैं, जिसमें हम लोग दिस, दैट, दीज, दोस की बात करते हैं। ओके, फिर आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसमें हम लोग ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एडजेक्टिव्स, जहाँ पे ये वर्ड्स यूज होते हैं एडजेक्टिव्स की कंडीशन में, उनको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोल देते हैं। तो ये कुछ हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, अब हमने आज जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हमें पढ़ना है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, जिसमें हम लोग पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं भाई, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सो सबसे पहले की बात करें हम लोग पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे किसी भी बंदे के साथ। यहाँ पे किसी का भी किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। जैसे मैं आई एम अ टीचर, तो मेरा कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है कि भाई वो ये है वो है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास वर्ड आ गया ब्रेव। राम इज वेरी ब्रेव। ठीक है, आवर आर्मी सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। तो आर्मी सोल्जर्स का क्या है, उनको हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे भाई, हमने उसे हीरो से कंपेयर कर दिया, हमने उसे किसी और से कंपेयर कर दिया। यही बात है कि वो ब्रेव है। ओके, सो ये उसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिग्री है, जिसको हमने किसी से कंपेयर नहीं किया है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड हम लोग बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। अब यहाँ पे तो नाम ही कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव, कंपेयर करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों में। जैसे रीना और मीना, एक बहन बड़ी है और एक बहन होशियार है। ठीक है, एक बहन छोटी है लेकिन एक बहन बदतमीज है। ओके, सो मैंने उन दोनों की क्या किया, कंपेयर किया। सिमिलैरिटीज नहीं बता रही हूँ मैं उनकी, कंपैरिजन कर रही हूँ भाई। एक तो बहुत ज्यादा समझदार है और एक बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। ठीक है, कंपैरिजन, कंपेयर बिटवीन 2 थिंग्स और पर्सन। थिंग्स की बात भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे सेब बहुत ज्यादा मीठा होता है और जो अपना अमरूद होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा खट्टा होता है ना। संतरे जो होते हैं बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं। तो ये दोनों कंपैरिजन है ना। ओके, सो अब बात कर लेते हैं, इसमें हम लोग एक वर्ड और लगाते हैं, दैन। अगर मैंने दैन लगा दिया तो मतलब क्या है कि वो मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, बड़ी है, छोटी है। ठीक है, तो दैन आते ही हमें समझ जाने कि हमें
एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, और कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग ER लगाते हैं। जैसे मेरे पास वर्ड है टॉल, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बन जाएगी? टॉलर। ओके, ब्रेवर। अब हम लोग बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। वेरी इजिएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसमें सबसे मेन पहचान होती है दा आ जाता है वर्ड के आगे, और लास्ट में आता है EST। लास्ट में EST आता है, शुरू में दा आता है, और इसमें हम लोग दो बंदों के बीच में कंपेयर नहीं करते, दो से ज्यादा के कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे राम लंबा है, राम से ज्यादा लंबा श्याम है, लेकिन उन दोनों से ज्यादा लंबा हर्षित है। ठीक है, ऐसे ही करके द टॉलेस्ट ऑफ ऑल थ्री इज हर्षित। टॉलेस्ट EST आ जाएगा, और मैंने क्या लगाया? द टॉलेस्ट। EST फॉर्म के साथ हमेशा क्या आता है? द आता है। सो पॉजिटिव डिग्री जिसमें एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंपल वर्ड, कुछ भी चेंज नहीं करना। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो वस्तुएं हो। और सुपरलेटिव डिग्री जिसमें हम लोग EST या लगाते हैं और जिसमें शुरू में द आता है। ओके, सो ये हमारी पहचान थी। अब हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मेशन, बनाते कैसे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को। अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं वन सिलेबल वर्ड से। वन सिलेबल वर्ड जिसमें दो चीजें नहीं आती, जैसे ब्यूटीफुल, तो दो वर्ड्स हो गए ना, ब्यूटी प्लस फुल, जिसमें सिंगल वर्ड है, स्वीट, क्लेवर। ठीक है, इस तरीके से जिसमें लास्ट में कुछ भी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड नहीं हो रहा है, शुरू में भी नहीं हो रहा है, स्टार्टिंग में भी नहीं हो रहा है, और बाद में भी नहीं हो रहा है। सफिक्स लास्ट में ऐड होते हैं, प्रीफिक्स शुरू में ऐड होते हैं। ठीक है, बस वन सिलेबल है, अपने आप में फुल है स्पेलिंग। तो स्वीट का क्या हो जाएगा? स्वीटर, ER लगाने है सिंपल। और सुपरलेटिव डिग्री में स्वीटेस्ट, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, EST लगेगा लास्ट में। सुपरलेटिव डिग्री वन सिलेबल वर्ड्स की बात कर रहे हैं हम सिर्फ अभी। टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट। बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट। काइंड का काइंडर, काइंडेस्ट। क्लेवर का क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। ओके, सो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जो वन सिलेबल है, जिसके बाद जिनमें हमने कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना सीखा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे जिसमें लास्ट में E आता है, उन वर्ड्स के लिए क्या करेंगे हम लोग। सो गाइस, ये कुछ वर्ड्स है जिनकी लास्ट में क्या आ रहा है? E आ रहा है ना। ब्रेव, फाइन, वाइट, लार्ज, एबल, वाइज। सो उनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी? सिंपल, लास्ट में R ऐड करना है और उसमें ST ऐड करना है, बस। ओके, सो ब्रेव का ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन का फाइनर, फाइनेस्ट। वाइट का वाइटर, वाइटेस्ट। लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट। एबल का एबलर, एबलेस्ट। ओके, अब हम उन वर्ड्स की बात करेंगे जिसमें लास्ट में Y आता है। सो गाइस, जिसमें लास्ट में Y आता है, अभी हमने E की बात की थी, सिंपल R और ST ऐड कर देना। अब इसमें हम लोग IER और IEST ऐड करेंगे। ओके, जैसे
हैप्पी का हैप्पियर हो जाएगा IER, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी हैप्पीएस्ट। ओके, इजी का इजियर, इजीएस्ट। हैवी का हैवियर, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, हैवीएस्ट। मैरी का मैरियर, मैरिएस्ट। वेल्दी का वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। ओके, IER जिसपे लास्ट में वाई आता है उसमें आई ऐड हो जाता है। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। इजी, इजियर, इजीएस्ट। हैवी, हैप्पियर, हैवीएस्ट। मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। लर्न करने का क्या तरीका है, जिसमें लास्ट में ई आता है उसमें सिंबल आर और एस टी ऐड हो जाता है, जिसमें लास्ट में वाई आता है उसमें IER और IEST ऐड होता है, आई लग जाता है साथ में। ओके, अब हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। उन वर्ड्स को याद करना पड़ेगा, उनका याद करे बिना गुजारा नहीं है। ओके, जैसे हमारे पास कुछ वर्ड्स है जिसमें हम लोग मोस्ट और मोर लगाते हैं। ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इन सुपरलेटिव डिग्री वी ऐड करेजियस, मोर करेजियस, और मोस्ट करेजियस। इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। ऐसे डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। ओके, हम लोग इनको टू सिलेबल वर्ड्स में बोल सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, करेजियस, करेज प्लस अस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री प्लस अस, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट अल्ट और डिफी। ठीक है, तो ऐसे करके टू सिलेबल वर्ड्स की हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोर लगाते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें हम लोग दैन भी लगा सकते हैं, सिंपल दैन ब्रेव, और सिंपल ब्रेवर भी लगा सकते हैं, पोलाइटर भी लगा सकते हैं और दैन पोलाइट भी लगा सकते हैं, सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपलर भी बोल सकते हैं और दैन सिंपल भी बोल सकते हैं, जो हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। अब हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें तीनों अलग होती हैं फॉर्म्स एडजेक्टिव की। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इरेगुलर कंपैरिजन, जिसमें तीनों फॉर्म्स अलग होंगी एडजेक्टिव में। अभी हमने टेंसेस की बात की थी, उसमें भी हमने पढ़ा था कि तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही कुछ ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव उसमें भी है जिसकी तीनों डिग्रीज अलग होती हैं। ठीक है, उनको हम लोग इरेगुलर कंपैरिजन बोलते हैं। इरेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, सो जैसे हमारे पास पॉजिटिव डिग्री में वर्ड है गुड या फिर वेल, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर और सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल,
मैनी में मोर और मोस्ट। सो गाइस, ये कुछ वर्ड्स है जिसमें इरेगुलर कंपैरिजन चलता है, तीनों ही डिग्री अलग होती है एडजेक्टिव्स की। ओके, सो आज हमने पढ़ा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात की एडजेक्टिव्स में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइटिंग में बहुत ज़्यादा यूज काम आता है। दैन, द, ये सब कुछ हमें कहाँ लगाने में बता चुकी हूँ। यू हैव टू मेमोराइज दीज 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। जिसको ये आ जाएगा, टेंसेस आ जाएंगे, उसके लिए इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। उसके लिए राइटिंग स्किल्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेंगी। ग्रामर पोर्शन में मार्क्स फुल आ सकते हैं। ओके, सो गाइस, हर चीज़ को जो मैं पढ़ाती हूँ उसको एक बारी 15 मिनट 20 मिनट तक रिवाइज करा करो, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ओके, सो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। ओके, बाय।